तब हनुमान जी कहते हैं सबसे कमजोर सैनिक वहाँ का मैं ही हूँ, इसीलिए आप चिंता मत करिए, रावण को हम संहार करेंगे। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। सीता मैया कहती है जाओ, जो तुम्हारा मन हो वह खा के आओ। यहाँ पे हनुमान जी महाराज आते हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद के रूप में वे कंदमूल खाने लगे। अब जब कंदमूल में खाते हैं तो जितने भी निशाचर हैं वे देखते हैं कि एक बंदर आया है, तो एक सैनिक ने कितना खाएगा, खाने दो। अब हनुमान जी सोचे इनमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें ने मारने पीटने के लिए आए हैं, काम ही नहीं हो रहा। तब हनुमान जी एक एक फल तोड़ के नहीं खा रहे, अब पूरे पेड़ उठाए, एक दो फल तोड़े और पूरे पेड़ फेंक दें। अब बहुत तेज तेज आवाज आए, पूरे अशोक वाटिका श्री हनुमान जी महाराज उजाड़ने लगे। यहाँ पे जैसे ही महाबलियों ने आवाज सुनी है तो वे बड़े डर गए और प्रार्थना करने के लिए आ गए कि हे सेनापति, नाथ एक यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने आतंक मचाना चालू किया लंका में। अब सभी सैनिक घबरा गए, कुछ लड़ने के लिए आए तो रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कुछ पिट गए और कुछ जाके चिल्लाने लगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि इन्हें कैसे मारा जाए, ये आए हैं पहली बार है, इसीलिए इन्हें कैसे मारना चाहिए। तो उनको एक ही बार में लिया और जितने थोड़े बहुत थे उन सबको मार दिया और कुछ भाग करके पुकार करने चले गए। रावण महाराज, एक वानर आया है और उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अब हाँफ रहे इसलिए पूरा बोलते नहीं बन रहा। नाथ एक आवा कपी भारी, दो अक्षर बोल रहे। उसके बाद थोड़ा साहस आया, 3 अक्षर बोलेगा, तिहि अशोक वाटिका उजाड़ी। अब 3 अक्षर बोलेगा। रावण कहता है तो तुमसे एक वानर नहीं संभला, क्या करोगे? बोले नाथ एक आवा कभी भारी, बहुत भयंकर है, आप जानते नहीं हो उसे। रावण ने बहुत सारे सैनिक दिए कि अब उसको अच्छे से मार दो। उसने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, भेज दिया। साथ में अक्षय कुमार ने कहा कि आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं उसका अंत करूंगा। यहाँ पे पुनः पठे नहीं अक्षय कुमार चला संकले सुभट अपाया, सभी को लेकर वह आ गया। अब जैसे ही देखा अक्षय कुमार को देखते ही हनुमान जी ने एक पेड़ तोड़ा और दे मारा, तो रथ समेत अक्षय कुमार का तो वही राम राम सत्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब जितने सैनिक बचे थे वे दौड़े। अब हनुमान जी ने सोचा इनका क्या किया जाए, तो हनुमान जी ने अपना रूप तो बढ़ा ही लिया था, उन सबको लिया, लिटाया और जैसे किसी को रगड़ा जाता है ना, ब्रश से आप लोग कपड़े को रगड़ते हैं, उसी प्रकार से लिया। एक हाथ में 25 राक्षस, एक हाथ में 25, और दोनों को आपस में रगड़ दिया।
अब वे तो मर ही गए और हर बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, 3 बार में तो उनका राम नाम सत्य हो जाए। ऐसे 5-6 बार किया तो सब निपटते गए। अब एक बार उठाया जय श्री राम, इतने में वो चिल्लाए हम अंतिम बचे हैं। अच्छा तुम अंतिम बचे हो। आधों को फेंका और आधों को मार दिया, जाओ तुम समाचार देके आ जाओ। अच्छे से तुम्हें पता भी चल गया कि मैं कैसे मार रहा हूँ। बोला हाँ अच्छे से पता चल गया, एक ही बार में, 3 बार में तो निपट ही जाते, इसीलिए हम जाके बता दें। कछु मारे से कछु मर्द से कछु मिले से धरी ढोल, कछु मुनि जाई पुकारे प्रभु मर कट वो वानर नहीं है, पहले हमें भ्रम हुआ था वानर है, वो तो मर कट है, मारता है नहीं तो काटता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये सुनते हैं कि अक्षय कुमार का वध हो गया, रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा इंद्रजीत से, जाओ इंद्रजीत, जाओ मेघनाथ और उस वानर को मार दो, लेकिन ध्यान रखना अच्छे से उसे जीतना। यहाँ पे मेघनाथ आया है, चला इंद्रजीत अतुलित आया। हनुमान जी ने देखा भोजन कर रहे थे, टका लड़े नहीं आया है। अब हनुमान जी बैठे बैठे ही एक पेड़ को उठाते हैं और दे मारा तो उसका रथ टूट गया, वह आकाश में चला गया। अब हनुमान जी सोचते हैं इसमें थोड़ी दम है, अब इससे अच्छे से लड़ेंगे। अब यहाँ पे वो जैसे ही नीचे आया तो हनुमान जी, शरीर तो वानर का ही है तो स्वभाव भी वानर जैसे ही बना लिया। रहे महाभटिता की संगा, कही कभी कर गई निज अगंगा। रहे महाभटिता की संगा, कही कर गई निज अगंगा। यहाँ पे हनुमान जी खेल कर रहे हैं। पहले अब जितने राक्षस आए ना, हनुमान जी सोचते हैं पहली बार में आपस में रगड़ा, दूसरी बार में धूल चटाई, अब पैटर्न बदलना चाहिए, अब इन्हें दूसरी तरह से मारे। कैसे लिया और अपने ही शरीर में रगड़ा और इतनी
तेज रगड़ा कि उनका भी राम नाम सत्य हो गया। अब तो इंद्रजीत को बहुत अधिक क्रोध आया, दोनों ही गजराज के समान आपस में भिड़ गए। यहाँ पे एक मुक्का मारा और हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए। उसके बाद जब वह मूर्छा से उठा तब उसने ब्रह्म अस्त्र चलाया। ब्रह्म अस्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी कुछ नहीं करते। उसके बाद हनुमान जी कुछ नहीं करते हैं और वह बंदी बना लेता है। नागपाश से उसने बंदी बना लिया। अब हनुमान जी को तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, किसी अस्त्र का कार्य नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी की भी इच्छा हुई कि अब लड़ेंगे तो अब थोड़ा आराम करते हैं। यहाँ पे नागपाश से बांधा ले आए उन्हें रावण के सामने खड़े हो गए। यहाँ पे रावण के सामने हनुमान जी खड़े हैं, उसे भी समझा रहे हैं कि हे दशानन, तुम राम जी की बात मान लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये बात सुनते ही उसको बड़ा क्रोध आ जाता है। वह कहता है तू मुझे समझाएगा? मैं समझ गया। मृत्यु निकट आई खल दो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। मुझे सिखा रहा है, लगता है तेरा अंतिम काल आ गया। हनुमान जी कहते हैं उल्टा हो ही कहा तुम्हारा, मेरा नहीं तेरा अंतिम काल आ गया। सुनते ही वह कहता है इस वानर को मार डालो। विभीषण जी हाथ जोड़ लेते हैं कि महाराज वानर दूत बन के आया है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसीलिए कुछ और दंड दीजिए। हनुमान जी ने सोचा अब इसने बोल दिया कहीं कि कुछ इनकी नाक कान काट दो, उसको बहन की याद आ गई तो हम नाक कान कटा के थोड़ी ना जाएंगे अपने प्रभु के पास। तो क्या किया जाए? अपनी पूछ ली, उसे चूमे, कभी सिर से लगाए, कभी पीछे कर ले, कभी आगे करे। अब ये देखते ही रावण कहने लगा जान गया कभी गई ममता पूछ पर, सब ही कहूं समझाई। सबको समझा कर कह रहा हूं इसकी ममता पूछ पर ही है। अब हनुमान जी सोचे कि कहीं ये पूछ काटने का ना बोल दे, तब वे कहते सरस्वती माता आप इसकी बुद्धि बदलिए। तब वह कहने लगा तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। तेल और बोरी जितने कपड़े हैं सब लगाओ और तेल डाल करके इसकी पूछ को जला दो। अब जितने लंकावासी हैं वो रावण से भी आगे, उन्होंने सोचा हम कोई गरीब स्थान में थोड़ी ना है, हम लंका के हैं तो हम तेल नहीं हम घी लगाएंगे पूछ। अब घी लगाया, हनुमान जी की पूछ लंबी होती जा रही है, घी खत्म। वो आते हैं महाराज घी खत्म हो गया। अरे मुर्गो घी लगाने के लिए कहा किसने था? तेल लगाओ। पूरा तेल लगाया, तेल बोरी कपड़े सब कुछ खत्म हो गए और सब घरों से बराबर दान आया था कपड़ों का, तेल का। एक घर से नहीं आया, एक गरीब के इन सब कार्य में, नाम था विभीषण। उन्होंने हनुमान जी की पूछ जलाने के लिए कपड़े वगैरह कुछ नहीं दिए। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसके घर से दान आता है उसको प्रसाद भी मिलना चाहिए और जिसने दान ही नहीं दिया उसको प्रसाद क्या देना। इसीलिए पूछ में आग लगाई गई और लंका के एक एक महल में जाकर के वे आग लगा रहे हैं। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट कहूं कोटि बढ़ाला। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट कहूं जरई नगर भालोग बिहाला। पूरे नगर को हनुमान जी महाराज ने जलाया है। झपट लपट बहुकोटि कराला। और एक विभीषण जी के घर को बस नहीं जलाते हैं हनुमान जी, बाकी सब घरों को जला डाला है। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं साधु अवज्ञा कर भलो ऐसा। साधु की अवज्ञा करे, विभीषण जी के हनुमान जी की अवज्ञा करे, उसी का फल ऐसा है, अच्छा हो रहा है।
साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ करे जैसा। इतना बड़ा नगर है लेकिन अनाथ के जैसा चल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि मैं आपके घर जलाऊं तो वह अच्छा होगा? कौन कौन कहते हैं अच्छा होगा? कौन कौन कहते हैं यदि मैं आपका घर जलाऊं तो वह बुरा होगा? सभी कहेंगे किसको अपना घर जलवाना है। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज लंका जलाते हैं तो किसी का घर जलाना अच्छी बात है? नहीं है। लेकिन राम जी के लिए ऐसा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से सुमित्रा मैया ने कहा था कि जब तुम यात्रा में जाओ तो कहीं पे क्रोध मत करना, लेकिन लक्ष्मण जी तो हर स्थान पे क्रोध करते हैं। अभी आगे यहाँ पे भी करेंगे। सुग्रीव पे किया, सब स्थानों पे क्रोध कर रहे हैं। वह क्रोध नहीं है। जो भक्त भगवान के लिए क्रोध करते हैं वह भी भक्तों की भक्ति, वह भी क्रोध नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी जला रहे हैं, लेकिन किनका घर जला रहे हैं? जिनका घर जलने योग्य है उन्हीं का घर जला रहे हैं। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधुओं की अवज्ञा का यही फल है। जरई नगर अनाथ कर जैसा। यहाँ पूरा नगर जल चुका है। उसके बाद हनुमान जी महाराज पूछ बुझाई घोई श्रम, पूछ को बुझाते हैं। जो भी श्रम किया था उससे अच्छे से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद सीता मैया के पास हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहते हैं, माँ पूरी लंका जल गई। कैसे? पूरी कथा सुनाई और अंत में कहा कि माँ अब मैं जा रहा हूँ। कोई संदेश? राम जी ने मुझे मुद्रिका दी थी तो वही मुद्रिका मैंने आपको दी, तो उसी प्रकार से जिससे आपने मुझे पहचान लिया तो वैसे ही आप अपनी कोई निशानी दीजिए। तब सीता मैया चूड़ामणि उतारी तब गया, चूड़ामणि उतारे तब गया, हर्ष समेत पवन सोत गया, हर्ष समेत पवन सोत गया। यहाँ पे सीता मैया कहती है चूड़ामणि उतार कर कि भगवान को उसको दे देना। और मेरी एक प्रार्थना कहना कि यदि आप 1 महीने के अंदर नहीं आए तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और मेरी इस स्तुति को दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हनुमान जी महाराज सभी वानरों के साथ आते हैं, भगवान की स्तुति करी, भगवान को सब कुछ बताया। अब यहाँ भगवान समुद्र के तट पे आए हैं, समुद्र से प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र प्रकट नहीं होते बाण संधान करते हैं, बाण संधान करने पर समुद्र एक ही बार में आ जाते हैं। यहाँ पे भगवान 3 दिन से तपस्या कर रहे थे, तब समुद्र प्रकट नहीं हुए और अभी एक ही बार में प्रकट हो गए। इसी बात को कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पे समुद्र को डराया तो वे हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए, भगवान से स्तुति करते हैं, भगवान से विनय करें कि आप बाण मत चलाइए, बाण इस दिशा में आप जो असुर लोग हैं उनका अंत करने के लिए चला दीजिए। भगवान ने वहाँ पे बाण चलाया है और समुद्र यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी सेना में 2 सैनिक हैं, नल और नील।
नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, हरि ताई ऋषि आशीष पाई, हरि काई आशीष पाई, उनकी परस की गिरधारे, उनकी परस की करी हरि जलधि प्रताप तुम्हारे, कहीं हम जलद प्रताप तुम्हारे। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं। उन्हें बचपन में ही एक संत का श्राप आपके लिए आशीर्वाद मिला था कि वे जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वह कभी भी नदी तालाब समुद्र कहीं में भी डूबेगा नहीं, जल में डूबेगा नहीं। इसीलिए यह उपाय है। मिला तो इन्हें श्राप था, लेकिन आप लोगों के लिए वरदान है। यही समुद्र बनाएंगे, 5 दिन में सेतु बना है। रावण बड़ा आश्चर्यचकित है, मंदोदरी समझाती है, रावण का पुत्र भी समझाता है, वह किसी की बात नहीं मानता, मूर्ख असुरों की बात मानता है। उसके बाद यहाँ अंगद जी भी समझाने के लिए आए हैं। जब भगवान समुद्र पार आ गए हैं तब अंगद जी समझाने के लिए आते हैं, तब भी रावण नहीं मानता, उल्टा अंगद जी को समझाता है। अंगद जी ने अपना पांव जमाया, कहा कि यदि इसे आपके सैनिक उठा लेते हैं तो मैं एक ही बार में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वे नहीं उठा पाते। और अंत में जब रावण आया तो वे प्रार्थना करके कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू मेरे चरणों में क्या गिरता है? यदि तू प्रभु के चरणों में गिरता तो आज तेरा कल्याण हो चुका होता। उसके बाद यहाँ युद्ध प्रारंभ हुआ है। पहले ही दिन में रावण की आधी सेना समाप्त, दूसरे दिन में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, दूसरे दिन में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। और उस दिन हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आते हैं, संजीवनी लाए हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। श्री रामचंद्र भगवान रो रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम कुछ बोलो, तुम उठो, तुम्हें शक्ति लगी है, लेकिन अपने भाई के लिए उठो। बूटी लेने चले हैं